अच्छा, जय विश्वनाथ। आज 30 दिसंबर 2024। तो 2024 अब जा रहा है, तो 24 की भी शुभकामनाएं और 2025 की भी शुभकामनाएं आज ही से मैं अपने समस्त दोस्तों, मित्रों, शुभचिंतकों और समस्त विश्व में वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सभी को मेरी शुभकामनाएं, पुराने साल की भी और नए साल की भी। तो जो बीता है वो अच्छा ही बीता, और जो आगे आएगा वो भी अच्छा आएगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने भावों पर। जब हम अपने विचारों में खोते हैं तो उस समय कोई हमें लाइक करे न करे, पसंद करे या न करे, फॉलो करे न करे, दैट इज नॉट माई मैटर ऑफ थिंकिंग, नॉट सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ थिंकिंग। बट जब हम अपने विचारों में खोए रहते हैं तो उस समय जो सत्य की आवाज़ हमारे अंदर से निकलती है, हम उस सत्य की आवाज़ को उस पर अडिग रहते हैं। और अपने में प्रसन्नता जब अंदर से आती है तो आत्म खुश, आत्म संतोष, आत्म ज्ञान, आत्म ज्योति का आत्म प्रकाश जब अंदर से प्रकट होता है तो फिर आपको किसी के लाइक की जरूरत नहीं है, किसी के पसंद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जिसका माल सुंदर होगा वो अपने आप बाजार में बिकेगा। तो यदि भाव अच्छे हैं तो एक दिन संसार में पीपुल लाइक होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड लाइक यू कॉज ऑफ योर गुड थॉट्स। अच्छे विचार, पवित्र हृदय में ही पवित्र विचारों का जन्म होता है। ये मन जब निर्मल होता है तभी इसमें सद्वचनों, सद्विचारों का जन्म बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा, माँ सरस्वती, गणेश जी की कृपा होती है। तो अच्छे विचार स्वयं अपने अंदर से निकलने लगते हैं। तो भाव क्या है? भाव हमारा भाव जब निश्चल, निस्वार्थ, निष्काम प्रेम होता है तो भाव ही भगवान बन जाता है। तो भाव रूप में मतलब कर्मकांड, पूजा पाठ, ये बड़ी कठिन पद्धति है। और इस पद्धति में अगर उसको दोष हो गया तो फल मिलना मुश्किल होता है। लेकिन एक भाव की पूजा होती है, उस पूजा में कोई पद्धति नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो भाव आया वो किया। चाहे वो भाव गलत है, चाहे उसमें शुद्धि हो या अशुद्धि हो, परमात्मा मिल जाते हैं। सबरी को मिले, बहुत लोगों को मिले। तो इस तरह से कोई पढ़ा लिखा, कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तो उसे ज्ञान हो। आप व्यक्ति डॉक्टर हो जाता है, इंजीनियर हो जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान से अधूरा रहता है, व्यवहारिक ज्ञान से दूर रहता है। तो जो लोग व्यवहारिक ज्ञान से दूर हो, चाहे वो कोई पद क्यों प्राप्त कर ले, कितना बड़ा ही नौकरी प्राप्त, कितनी धन संपत्ति प्राप्त कर ले, फिर भी वो अज्ञानी होते हैं। तो जब तक हम भावनाओं को नहीं समझते, एक दूसरे की भावनाओं का आदर नहीं करते, कोई व्यक्ति छोटा है, कोई व्यक्ति बड़ा है, या उसके भावनाओं का आदर नहीं करते, तब तक हम परमात्मा से बहुत दूर है। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ कि एक बात मैं एक डॉक्टर साहब के यहाँ गया, तो बहुत दूर 2000 किलोमीटर से मैं क्या गया मिलने के लिए। तो कहा जाओ बाहर में जाओ, बाद में मिलना। तब मुझे ये विश्वास हुआ कि व्यक्ति अपनी मतलब डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लेकिन जब तक वो दूसरे की भावनाओं का आदर नहीं करता तब तक परमात्मा से वो दूर रहता है, भले पैसा कमा ले। तो ये भाव आना चाहिए कि कोई व्यक्ति बहुत दूर से हमें मिलने आया और हम कहीं बाद में आना मिलने, तो ये भाव मुझे लगता है वो परमात्मा से बहुत दूर है। जय विश्वनाथ। हर हर महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते। जय देव उत्तराखंड। धन्यवाद।